अगर किसी मजहब का राष्ट्र बनना चाहिए तो केवल बौद्ध राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र कभी था ही नहीं। और हिंदू कौन है? हिंदू जाग गया है। नहीं, कहाँ कौन जाग गया? कौन हिंदू जाग गया? कौन हिंदू है? शेड्यूल हिंदू नहीं है, बैकवर्ड हिंदू नहीं है। अगर वो हिंदू हो तो हिंदू मंदिरों में क्यों नहीं घुसने जाता जाता पिछड़ी जाति के लोगों को, अनुसूचित जाति के लोग, जनजाति के लोग? साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के अनुसार ये भारत बौद्ध राष्ट्र है। उसका प्रमाण क्या है? सम्राट अशोक की जो लाट है राज चिन्ह, वो भारत की मुद्रा पे चिन्ह है। भविष्य में कभी भी अगर किसी मजहब का राष्ट्र हो सकता है तो केवल बौद्ध राष्ट्र हो सकता है। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप। ये कोई और किसी का राष्ट्र नहीं हो सकता, केवल बौद्ध राष्ट्र। उनके लिए सबका साथ सबका विकास, केवल 15% लोगों का विकास, ये उनके लिए राष्ट्रवाद है। इन 15% लोगों के लिए सब कुछ, ये उनके लिए राष्ट्रवाद। कांजीराम साहब साइंटिस्ट थे और नौकरी छोड़कर वो आंदोलन के लिए कूदे थे। एक बार कहीं गाँव में वो मीटिंग ले रहे थे, उनसे पूछा गया, कांजीराम साहब आपका मिशन क्या क्या करना चाहते हैं? तो कांजीराम साहब ने समझाया, इस देश में वर्ण व्यवस्था के आधार पर व्यवस्था चलती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण 3% है, अक्षत्रिय 6% है, वैश्य 7% है। ये केवल 15% लोग हैं। और जितने सारे लोग हैं वो उन्हें बहुजन समाज बोलते हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति, पीढ़ी जाति और धार्मिक अल्पसंख्यक, ये 85% लोग ये कमा रहे हैं और 15% लोग खा रहे हैं। तो कांजीराम साहब ने कहा, ये 85% हिस्सा खा रहे हैं 15 लोग, और 85% संख्या वाले केवल 15 लोग 15 हिस्सा खा रहे हैं। तो उन्होंने कहा, अगर 100 लोग भूखे हैं और 100 रोटियां तो कितनी कितनी मिलनी चाहिए? तो सबने कहा, साहब 100 रोटी है, 100 लोग भूखे हैं, कितनी मिलनी चाहिए? तो कांजीराम साहब ने कहा, ये 15 लोग 85 रोटी खा रहे हैं और 85 लोग भूखे लोग वो 15 रोटी खा रहे हैं। तो ये व्यवस्था यहाँ उल्टी व्यवस्था है। इसी के लिए तथागत भगवान बुद्ध ने कहा था, इन 85% को भी कभी लाभ मिलना चाहिए, कभी कल्याण होना चाहिए। तो इन्हें भगवान बुद्ध ने कहा, भोजन थे भोजन सुखाए। इसी को रविदास जी महाराज ने कहा, ऐसा चाहूँ राज में जब मिले सभी कौन, छोट बड़ों के सम पे से रविदास ने। तो अन्न तो दे रहे हैं ना प्रधानमंत्री। तो बाबा वो तो भीख दे रहे हैं, अन्न नहीं दे रहे हैं। हिस्सेदारी क्या होनी चाहिए ना? हिस्सेदारी इस देश में जितने संसाधन है, केवल अन्न की बात नहीं है। शिक्षण संस्थाओं में, उद्योग में, व्यापार में, इंडस्ट्री में, खेल जगत में जितने संसाधन होते हैं सरकार के, देश के, उनमें कितनी हिस्सेदारी है सभी लोगों तो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास हम कर रहे हैं। नहीं, केवल उनके लिए सबका साथ सबका विकास, केवल 15% लोगों का विकास, ये उनके लिए राष्ट्रवाद है। इन 15% लोगों के लिए सब कुछ, ये उनके लिए राष्ट्रवाद। योगी जी तो कहते हैं 80 बनाम 20। नहीं, तो वो उनका जो आंकड़ा है ना, वो उल्टा है। वो जितना जो कुछ बोलते हैं उसको उल्टा समझ लीजिए। अच्छा, वो केवल चंद लोगों के लिए काम करते हैं। अच्छा, चंद लोगों की बात करते हैं और पूरा खुला शोषण होता है। तो जो वो बोल रहे हैं उसको उल्टा समझे तो वो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र तो मुस्लिम राष्ट्र माना जाए। नहीं, मुस्लिम क्यों? ये राष्ट्र बनी, मुस्लिम राष्ट्र बन सकता? आपने अगर धर्म की बात की है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के अनुसार ये भारत बौद्ध राष्ट्र है। उसका प्रमाण क्या है? सम्राट अशोक की जो लाट है राज चिन्ह, वो भारत की मुद्रा पे चिन्ह है, शासकीय है। अब आपने बौद्ध राष्ट्र की बात कर दी, तो पंजाब में खालिस्तान की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है। तो मैं बता रहा हूँ, बौद्ध राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष उसका प्रारूप है। बौद्ध राष्ट्र में सम्राट अशोक जब थे, वो सभी धर्मों को इज्जत करते थे। तो बौद्ध राष्ट्र है, राज्य के तौर पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध राष्ट्र का चिन्ह दिया था। तो ये अगर हो सकता है भविष्य में कभी भी, अगर किसी मजहब का राष्ट्र हो सकता है तो केवल बौद्ध राष्ट्र हो सकता है। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप। ये कोई और किसी का राष्ट्र नहीं हो सकता, केवल बौद्ध राष्ट्र। मांग करेंगे सरकार से बौद्ध? नहीं, हम तो मांग ये कर रहे हैं, जब भारतीय मुद्रा पे अशोक का लाट है, जब राष्ट्रपति भवन पे जब जाएंगे तो वहाँ भी अशोक की लाट है। वहाँ सम्राट अशोक के नाम से हॉल बनाए है, जिसमें पूरे दुनिया के अतिथि आते हैं। जब भी कोई शपथ ग्रहण होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, या राष्ट्रपति जी का, या केंद्रीय मंत्रिमंडल का, तो उसी अशोक हॉल में जो है शपथ ग्रहण समारोह होता है। बौद्ध राष्ट्र की मांग कर रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ, अगर किसी मजहब का राष्ट्र बनना चाहिए तो केवल बौद्ध राष्ट्र। और वाले कह रहे कि ये भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। हिंदू राष्ट्र कभी था ही नहीं है। हिंदू राष्ट्र कभी था ही नहीं है। ये तो यहाँ तो सभी धर्म जाति के लोग रहे हैं। कब था हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र कभी था ही नहीं। और हिंदू कौन है? हिंदू जाग गया है। नहीं, कौन जाग गया? कौन हिंदू जाग गया? कौन हिंदू है? शेड्यूल हिंदू नहीं है, बैकवर्ड हिंदू नहीं है। अगर वो हिंदू हो तो हिंदू मंदिरों में क्यों नहीं घुसने जाता पिछड़ी जाति के लोगों को, अनुसूचित जाति के लोग, जनजाति के लोगों को? अरे वो हिंदू क्यों नहीं है? भेदभाव क्यों है? जाति का आधार पर क्यों भेदभाव? मोदी जी खुद ओबीसी से आते हैं। वो ओबीसी का आवरण रोड के वो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। उन्होंने तो खुद जब अपनी सरकार थी, सरकार में उन्होंने अपनी जाति को बीच में लाए थे। उन्होंने वहाँ मंत्रिमंडल में एक डिसीजन लिया था। अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी पिछड़े वर्ग के होते तो पिछड़े वर्ग की जो तमाम नौकरियां खत्म की जा रही हैं, तमाम उनका रोजगार छीन रहे हैं, भारत सरकार के सारे संस्थान बेचे जा रहे हैं। आत्मनिर्भर बना रहे हैं। राष्ट्रपति बना तो रहे हैं वो तो रिमोट का राष्ट्रपति है। प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना देते? प्रधानमंत्री बना दे। इस देश में अम्बेडकरवादी प्रधानमंत्री
होना चाहिए, अम्बेडकरवादी राष्ट्रपति होना चाहिए, किसी का रिमोट पे नहीं होना चाहिए। वो जो पूरे देश के लोगों के लिए अम्बेडकर को तो मानते हैं मोदी जी, काहे मानते हैं? केवल तस्वीर मानते हैं, केवल तस्वीर मानते हैं। ये तो केजरीवाल भी कहते हैं मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानता हूँ, और तस्वीर लगाते हैं बाबा साहब की, और जब वो राज्यसभा भेजते हैं ना, जब अपनी पार्टी में राज्यसभा जब विधायक जीत आते हैं तो उनके बलबूते राज्यसभा जो भेजते हैं सब वो केवल 15% लोग भेजते हैं। अच्छा। तो केवल फोटो को बेच रहे हैं, फोटो के अच्छा फोटो लगाते हैं। ये बताइए, एक सेकंड, ये बताइए, आप लोग दिल्ली किस लिए आए हैं? हम दिल्ली आए हैं, आजाद समाज पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन है। आज इस देश में अगर कोई गरीबों का, दलितों का, पीड़ों का, धार्मिक अल्पसंख्यकों का कोई मसीहा है, उनके अधिकार की बात अगर कर रहे हैं तो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद है, नहीं तो सारे लोग केवल लोगों को झूठ बोल बोल कर वोट लेते हैं। आप लोग कहते हैं कि 15% बनाम 85%, जी, लेकिन क्या बात है जो कि मतलब कोई पार्टी डरती नहीं है आपसे? पार्टी तो चलती है, बहुजन समाज पार्टी डरती नहीं है आपसे? वो क्यों नहीं चल? डरती नहीं है? अरे डरती है, मैं बता रहा हूँ ना। आज भाजपा की सरकार सभी राज्यों लगभग सभी अरे गौतम पाल को निकाल दिया प्रतिज्ञा दोहराने पर, आम आदमी पार्टी के जो मंत्री थे, तो दूसरी पार्टियों से निकाल लेंगे। वो केजरीवाल जो है ना, वो भी तो आरएसएस के व्यक्ति हैं। अच्छा, वो जिस संगठन में 20 साल पहले जिस किसी संगठन में वो भी थे, मैं भी था, वो मेरे से जूनियर थे पीयूसीएल में। पत्रकार हैं आप आजकल जो कह रहे हैं भारत में 97% हिंदू है, 97%, कौन? और वो भी हिंदू हैं। अगर हिंदू हैं तो राष्ट्रपति सुलकाश थे, वो जब मंदिर में पूजा करने के लिए आए तो उन्हें धक्के दे देगा, बाहर बिठा देगा। वो जब राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति को हिंदू नहीं मान सकते, जब भारत के राष्ट्रपति को दलित राष्ट्रपति को हिंदू नहीं मान सकते, तो आम जनता क्या हाल होगा?